हेलो एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और जो मीठी मीठी सर्दी है अभी आ चुकी है, उस सर्दी का ना लुत्फ़ उठा रहे होंगे। भाई मुझे तो ठंडी लगने लगती है बहुत ही जल्दी, इनको नहीं लगती है। मुझे नहीं लगती है, अभी कोई ठंड वंड आई नहीं है। कुछ हाँ, कुछ लोगों के लिए आ गई है भाई, अच्छी खासी गर्मी है, काम कर रहे हैं ना। नहीं काम करते रहते हैं तो बिल्कुल लगती है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लगती कि पंखा चला के आप बैठ जाओ। मैं तो फ़ैन नहीं चला रहा हूँ, थोड़ा तो सा ये चलाते चलाती हैं हैं। थोड़ा बहुत। हाँ, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि करवा चौथ बेचारे ने अकेले मनाया। हमने बिल्कुल। इतने 15 सालों में ना, शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा था हाँ, जब अकेले मनाया है इन्होंने करवा सेम चौथ। सिटी में रह के भी जो है ना, वो वीडियो कॉल पे जो है पूजा करने हाँ के लिए बिल्कुल, गए दिल्ली हैं। एनसीआर में रह के ही हुआ क्या था कि छोटी बहू को हमें ले जाना पड़ा था इमरजेंसी में। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आ गई थी कि उनको एडमिट कराना पड़ा, और उसके बाद काफ़ी देर तक वो एडमिट हैं अभी भी हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल हम गए, और उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका ज़्यादा है हो गया। एडमिट हैं। और देखिए कि ये टाइम तो था ही, आप लोगों मम्मी को सब जो है पता वो था। घर नहीं आई हैं अभी, जो है 2 दिन से उन्हीं के साथ ही हैं। बिल्कुल। और ये भी रात भर वहीं रुके थे, आए सारा दिन मैं घर में अकेले परेशान, हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर अभी एंड टाइम पे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। नहीं वो तो होता ही ऐसे है कि ये टाइम ही ऐसा होता है कि आप कभी भी पता मतलब नहीं ये प्रेडिक्ट चलेगा। नहीं कर सकते कि क्या होगा आगे, क्या नहीं बिल्कुल। होगा। तो हम लोग सिर्फ आप लोगों को ना अपडेट देने के लिए आए हैं कि ठीक है, अभी हर चीज़ कुछ कॉम्प्लेक्शंस हैं जो डॉक्टर ने बताई हैं। और वो एंड टाइम पे होता है ना, टेस्ट वगैरह ज़्यादा होने लगते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, इस वजह से जो है नहीं, ऐसा और कोई। दूसरी बात ये भी है कि जब आपका ओवर टाइम हो जाता है ना किसी भी चीज़ के लिए, जब है ना, अति तो किसी चीज़ की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन बेबी जो है वो उसको जो है वूम में ही रहना है माँ के, तो फिर इसलिए पता नहीं डॉक्टर्स जो है वो कुछ आर्टिफिशियल जो है वो मेडिसिन वगैरह बिल्कुल। देंगे। और उन सब चीज़ों के लिए वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि क्या उनके लिए बेस्ट प्रोसीजर रहेगा। और इसीलिए जो है ना, हम इतने बिज़ी हैं, और हम जिस हॉस्पिटल में दोबारा रेफ़र किया गया उन्हें, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा तीमारदार वहाँ रह नहीं सकते। हालाँकि उनकी माँ है वहाँ पे, माता राम वहीं पे हैं, मेरी वहाँ मम्मी है वहीं पे मम्मी, हैं। दोनों मम्मियाँ उन साथ ही में उनको ही भी हैं। बिल्कुल, जैसे कल और आज का हाँ। दिन पूरा का पूरा दिन हो गया, बीत गया, उनके लिए भी, मेरे लिए भी। और मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है अभी, और मैं आ चुका हूँ कि मैं सो के और सुबह दोबारा जाऊँगा, जो दोबारा जैसी जाएंगे। कंडीशन रहेगी। और अभी तक जो है वो कुछ चांस नहीं लग रहा है कि कब मतलब गुड न्यूज़ आएगी, कब नहीं हाँ, आएगी आप गुड सभी न्यूज़। जो ऐसा सोच रहे हैं कि आ चुकी है और हम नहीं बता रहे हैं, इस तरह से आप कमेंट भी आ रहे हैं कि आ चुकी है, ये बेबी बॉय हो चुका है, बेबी गर्ल हो चुकी है। हमें भी इंतज़ार है, हम भी हाँ, आपके मतलब कमेंट्स पढ़ के खुश हो रहे हैं, अच्छा ऐसा हो जल्दी जल्दी हो जाए, बिल्कुल। और बस उसी के इंतज़ार में हैं हम भी। ये हमारा तो सिंपल मैं आपको बताऊँ कि जब केशव हुआ था ना, तो उस वक़्त में क्या हुआ था कि मेरे ख़्याल से रात को 8-9 बजे के आस-पास ना इसको पेन हुआ हाँ, था, और मॉर्निंग में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि इनको जो है ना वो सी सेक्शन सी सेक्शन। कराना पड़ा। तो सिज़ेरियन में क्या होता है कि शरीर ना आपका बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगता है कि भई पता नहीं आप उसे रिकवर कैसे करोगे दोबारा। हाँ, बहुत मुझे याद है दिक्कत कि होती भई है। ये लास्ट के कुछ महीनों में रहने चली गई थी मायके, और वहाँ पे इन्होंने अपना वज़न बहुत ही ज़्यादा गेन कर लिया था। ये ऐसी हो गई थी ना कि मैं कहता था, अगर तुम वज़न कम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भाभी बुलाया करूँगा। उस वक़्त मेरे पास प्रेगनेंसी में तो वेट गेन सभी करते हैं, तो मैंने भी किया, मायके में थी तो थोड़ा ज़्यादा किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो, और बहुत ज़्यादा जो है मम्मी पापा ने कुछ ज़्यादा ही ओवर केयर करी, हाँ, और तो खूब खाया पिया, दुनिया की हर चीज़ खाई पी, इसीलिए आज मेरा केशव खाया है ना पिया, बहुत लेकिन बड़ा फूड लवर है। दुनिया की कोई भी चीज़ उसे अच्छी लगती है, चाहे वो घर में बने। कार्तिक के वक़्त में भी बहुत ज़्यादा नहीं हाँ, खाया, ये ज़्यादा चाय-रोटी खाती थी उस हाँ, वक़्त। ये तो लेकिन है। फिर ये है कि कार्तिक भी बहुत अच्छा फूडी है, वो भी फूड हाँ, लवर है। वो तो चलो हमारी फैमिली में है, मतलब वो दादा बाबा बाबा दादा परदादा पे चले गए हैं, है ना। सभी जो है खाने पीने के बहुत शौकीन लोग हैं शौकीन यहाँ पे, है। तो बच्चे बिल्कुल उन पे ही गए हैं। लेकिन फिर भी होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो चीज़ें खा रहे हो, जिन चीज़ों पे जैसे ज़्यादा रह रहे हो, वैसे ही बच्चा होता है, ऐसा भी होता है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है। और कार्तिक के टाइम और दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत पूरे टाइम 9 महीने खराब ही रही है इतनी मेरी। वॉमिट की है हाँ, ना इसने, इतनी फिर वॉमिट भी की मैं है, हम बता नहीं हट्टी-कट्टी हो सकता। गई थी। बहुत वॉमिट करती थी हमेशा।
उसमें क्या हुआ और था मेरे कि दोनों ही सी सेक्शन हुए हैं, हाँ। क्योंकि फर्स्ट हो गया था। तो उसकी मैं तो स्टोरी बताऊंगा आपको। हुआ क्या था कि मतलब सी सेक्शन हुआ, उसके बाद मेरी तो डॉक्टर के साथ कुछ खटपट भी हो गई कि यहाँ पे आधे घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया। बहुत ज़्यादा डर दिखा देते हैं कि भाई बच्चे ने पॉटी कर दी। 12 घंटे में पूरी रात जो है वो पेन में ही थी। 12 घंटे कोई मम्मी डॉक्टर माँ आया मेरे साथ नहीं, ही कुछ थी दोनों। मेडिसिन नहीं लगाई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ बस बेड पे लिटा दिया। हाँ, बेड कोई दे दिया, एक रूम दे इंजेक्शन दिया। नहीं दिया, कुछ अच्छा। नहीं दिया, कुछ भी ऐसा नहीं था। आज की डेट में तो बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हर चीज़ आप जैसे आपने देखा भी होगा, वो जो 3 इडियट्स वाली मूवी है, उस तरीके से भी बेबी करते हैं लोग। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट डॉक्टर ऐसी थी वहाँ की कि उसको पता था कि भाई मुझे तो सी सेक्शन करना है। होता क्या है ना कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी कराते हो, तो मैं सारे डॉक्टर्स को ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे ही हैं। आज की डेट में तो RTI डाली थी किसी ने, मैं एक स्टडी ग्लोव्स आता है यूट्यूब पे ही है चैनल, तो उस पे ये होता है कि उन्होंने भी ये मतलब एक पोल लिया था, तो उस पोल में भी यही बताया गया था कि हाँ 85% जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो सी सेक्शन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है, उनका बेड बिजी रहता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है। हम भी छोटी को प्राइवेट ही ले गए थे, देन उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फिर हमें जो है वो एक हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का। तो वी होप, ऐसा हम लोग प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा सी हो, सेक्शन ना सी हो, सेक्शन जो ना हो, इसीलिए हम लोग इतना टाइम ले रहे हैं। और भाई लोगों मेरे सभी तो लोग पैर सपोर्ट टूट में गए हैं घूम घूम के ना, कि चल सी चल सेक्शन के की नौबत ना आए। फिर जब केशव जब हो गया ना, तो उसके बाद तो भी बेबी हो जाता है, तो वो बहुत डरा दिया कि पोटी कर दी, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा नहीं, यहाँ से उठा के। दोनों बच्चों में मेरे साथ सेम कंडीशन हुई। हाँ, तो 2 अलग हॉस्पिटल, 2 अलग डॉक्टर, लेकिन बेबी डिलीवरी की अलग अलग कंडीशन थी। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या था। हुआ क्या था कि केशव में तो डरा दिया, और है ना, हमें ज़बरदस्ती करवाना ही पड़ा सी सेक्शन, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाने दो। और मुझे ये लगता था कि पता नहीं शरीर कैसे रिकवर होगा, तो वो हम दोनों के थोड़े थॉट प्रोसेस अलग थे उस वक्त। लेकिन फिर जब बेबी हो जाता है, उसके बाद तो सब अच्छा हो ही जाता है। उस दिन आप एकदम, तो सब भला। हाँ, उस दिन तो आप एकदम 7वें आसमान पे उड़ रहे होते हो। मैंने तो किसको कॉल नहीं की, अब तो 14 साल होने जा रहे हैं, मार्च में 14 का हो जाएगा। मैंने किसको कॉल नहीं की, किसको मैंने है ना, किससे मैंने बधाइयाँ नहीं ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं ली। ऐसा होता है ना, जब घर में ये दौर चल रहा होता है, तो आप अपने दौर पे पहुंच ही जाते हो, ना चाहते हुए भी आपको वो सब रिकॉल होता है, याद आता है। अच्छा, अभी ये हो रहा है, हमारे टाइम पे ये हो रहा था। तो ये उसी वाले फेज में है अभी। तो ये यहाँ प्रेजेंट से सीधे वहाँ चले गए हैं, 14 साल बैक चले गए हैं। तो क्या हुआ था कि फिर हाँ, तो केशव हुआ, फिर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऑपरेशन के हम जो साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं ना सी सेक्शन के, इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उठ नहीं पाती थी बिना सहारे के। मतलब केशव जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। एंड देन फिर कार्तिक जब हुआ, तो मैंने ना इसको मायके ज़्यादा जाने ही नहीं दिया। ये 2-3 दिन 4 दिन के लिए जाती थी। मैं कहता था मैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए बिल्कुल नहीं भेजने वाला। 2-4 दिन के लिए जाती थी और आ जाती थी। पूरी प्रेगनेंसी में एक ही बार गई थी मैं, कार्तिक के टाइम पे। पूरे टाइम में ये ना हमारी इस बात पे ना भाई लोगों हमेशा लड़ाई होती बात है। नहीं है कि मैं बोलता हूँ तुम ना कैलेंडर पे क्रॉस कर लिया करो कि मैं इतने दिन मायके गई हुई थी। नहीं, ये सही नहीं है। कार्तिक के टाइम पे मैं गई ही नहीं, मेरा जाना हुआ ही नहीं। कम गई थी, क्योंकि उधर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इनके घर में भी। तो कार्तिक के टाइम पे कम गई थी। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे तो 2 बच्चे चाहिए थे, चाहे जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो। पहले लड़के की इच्छा मेरी थी, ज़रूर थी। वो भी उस टॉपिक पे भी मैं आता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि जब कार्तिक की बारी आई, तो वो नर्स वहाँ पे हो गई थी, होए बच्चे ने पोटी कर दी। मैंने कहा होए जल्दी से जाके ऑपरेशन कर दो, डराओ मत मुझे। मैंने लिटरली ऐसा ही कहा था। मैंने कहा था मेरे को कौन सा यहाँ पे 1 दर्जन बच्चे करने हैं, जल्दी जाके कर दो ऑपरेशन। बल्कि केशव, तो मैंने इसको बिल्कुल पेन वेन नहीं होने दिया कार्तिक वाले में। तो मैंने सीधे मतलब मुझे वो डरा रही थी और मैं हंस रहा था कि मुझे तो पता है कि भैया ये डराते हैं लोग, क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ पोटी कर देते हैं। वहाँ पे देख लीजिए 18 घंटे हो गए हैं, 20 घंटे हो गए हैं, तो बच्चे ने पोटी नहीं की, उसकी धड़कन अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए आप लोगों को भी ना इतना डरना नहीं चाहिए, और किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जो रिलायबल हो और आपके अपने जान पहचान वाला हो। हालांकि ये तो जान पहचान वाले में गई थी, लेकिन काट लिया उसने। है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो लिखा होता है वही होता है, बाकी दोष और नाम तो किसी ना किसी पे आता ही है। हाँ, ये तो जो है, होना था सो हो गया। मेरे सी सेक्शन होने थे, हो गए।
नॉर्मल नहीं, होते हैं जिनके वो अब तो कोई normal टॉपिक ही होते नहीं हैं। रहा और मुझे कोई basically। प्रॉब्लम है नहीं, हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, आप सभी ये को आप पता है, बिलीव मैं नहीं बिल्कुल करोगे, fit हूँ, मैं बिल्कुल आज ही ठीक हूँ। कार्तिक हाँ। और मैं बहुत हंस भी रहे थे इस मुझे बात कोई पे दिक्कत है नहीं। कि जब ये वरमाला लेके आ रही थी मेरे पास तो मैंने अपनी बहन से कहा, दीदी कितनी मोटी है ये मैं भाग रहा हूँ यहाँ दीदी से। देखो, दीदी है यहाँ पे, दीदी को बुला लूंगी मैं। है ना, दीदी दीदी कहती ना है, आपकी दीदी ऑन कैमरा पिटाई होगी अब आपकी। दीदी आना कहती है, दीदी जरा इधर। नहीं बहन मता, दीदी कहती नहीं, बहन मता। है, दीदी कहती है चुपचाप खड़ा रहे, इसे हाँ। पतला कर देंगे तेरे लिए। जब मुझे देखने आए थे लेकिन उसके बाद से उसके 2 महीने बाद- बाद शादी हुई थी हमारी। तो इसे घी 2 के महीने- लड्डू खिलाए, पता 2 नहीं महीने में किसने मेरी चाची खिलाए। वाची सबने मेरे को हर हफ्ते खाने पे बुलाया। मैं मेरा जो मायके में तो सर्कल है ना पापा का, के खाना जरूरी था क्या? मायके में जो सर्कल है ना पापा का, फ्रेंड सर्कल, वो इतना बड़ा है। टॉपिक अलग था, हमारा टॉपिक चेंज। कहीं भी चाहिए कुछ नोक-झोंक करने के लिए टॉपिक का छोटका-छोटकी का अपना घुसा लिया टॉपिक। ये गा रहे हैं दीदी, देखो केशव के दुख पे पहुंच गए। नहीं, मैं तो कार्तिक जब मैंने बोला ना, आओ आप इधर आओ। मैंने जब बोला, सुन दो, मैंने बोला कार्तिक, मैंने कहा दीदी आप आपकी तो बुआ सुना ना, से, मैं चुप थी। मैंने बोले कहा जा रहे हैं। आपकी बुआ से कि दीदी मैं तो भाग रहा हूँ अब यहाँ से। दीदी कितनी है ना ऐसी, सच में पता है क्या, मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ ना आज, तो मैं टान की तो एल्बम शादी की उठाई उसने। मैंने कहा बेटा एल्बम नहीं है, अटैची है शादी के एल्बम की भारी। तो कह रहे हैं तेरी मम्मी की फोटो है ना इसलिए एल्बम इतनी भारी है। मैंने कहा बेटा खुद तो दीदी ये बाल विवाह जैसे लग रहे थे। मेरी कॉलेज में जब मैं फोटो लेके गई, मैं कॉलेज में थी, मेरी जूनियर इनकी फोटो लेके भागी, कहती दीदी बाल विवाह क्यों करवा रही हो लड़के का। हाँ, ये सच्ची। 24 साल के एकदम ऐसे लगते थे जैसे खिलाया पिलाया नहीं इनको हाँ, किसी ने। बिल्कुल। मेरे को बहुत खिलाया पिलाया, हट्टी नहीं, कट्टी बना दिया था मैं भी एकदम। बिल्कुल फिट था, एकदम अच्छा था उस वक्त, मैं अच्छा हुआ करता था क्योंकि मैं आगे बता दो 100 आगे क्या ये रहे हम दोनों। था उस वक्त। ठीक है, अब हम आपके कान- यहाँ तो अब आपके आगे कान क्या ही मैं खाते टॉपिक खाते। करूँ, 12 मिनट तो हो गए, बनानी थी है ना। तो सब बाकी की कुछ ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को बताएंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो कुछ जो- कमेंट्स के रिप्लाई भी हमें हाँ। करने हैं, तो इतना लंबा व्लॉग व्लॉग जो तो स्किप हो रहा है, कमेंट आ रहे हैं व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो ये जब सिचुएशन ऐसी होती है ना घर की, तो व्लॉगिंग पे ध्यान नहीं जाता गाइस। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद ना हम दूसरी ब्लॉगिंग चालू कर दे रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं कि भाई इसके बाद क्या हुआ था केशव कार्तिक का, और अभी क्या situation अभी चल अकेले रही है। बताएंगे। मैंने है ना? अभी तो नहाया है, दिवाली सफाई करके जा रही हूँ। चमक रही हो लेकिन नहा के। ठीक है जी, चलो भाई। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कुछ मुझे रिप्लाई करने हैं आप लोगों के, जिन लोगों ने भी रिप्लाई किया है। और हाँ, मैं भी आऊंगी। सना जी आ जाओ, थैंक यू आ जाओ। सो मच, आप बहुत ही अच्छे हाँ, कमेंट और करते हैं। अंकित करना थैंक यू सो मच अंकित बाबू, करना, है ना। आपको तो शबनम जी especially thank थैंक you यू है। सो मच। जितने भी सब्सक्राइबर हैं हाथ जोड़ के थैंक यू, आप लोगों बहुत की वजह से हमारा परिवार इतना बढ़ा हुआ है। और जिस हॉस्पिटल में हम गए हैं ना, वहाँ पे हमें एक सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने मुझे सारा काला चिट्ठा बता दिया वो आपके घर में ये हमारे बारे में हमसे आपके ज्यादा घर- जानते हैं। पूरी कुंडली निकाल दी। मैंने कहा भाई इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है मेरी। है ना, सब कुछ बता दिया। मम्मी और मैं हंसते हंसते लोटपोट। कन्या आ जाओ। तो ठीक है, तो हाँ, ये मेरे काफी लंबा चावल ब्लॉग जो हो है ना, गया। वो कुकर में ही खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में Bye, मिलते हैं। guys. बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।